नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य विभाग में 455 पदों पर बम्पर वैकेंसी, जेपीएससी करेगी बहाली। स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग से चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करने को कहा है। विभाग ने अगस्त माह में ही नियुक्ति के अनुशंसा जेपीएससी को भेजी थी, लेकिन अभी तक आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने नई मेडिकल कॉलेजों में मान्यता का भी हवाला देते हुए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति शीघ्र करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 455 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा जेपीएससी को भेजी है। आयोग द्वारा इनके लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया जाना है। इनमें चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा तथा दंत चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा शामिल है। इनमें सबसे प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की होने वाली नियुक्ति है, क्योंकि नियुक्ति नहीं होने से नए मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन से इस साल भी नामांकन हेतु मान्यता नहीं मिल सकती है। झारखंड सरकार से बात के बाद आंदोलन खत्म करने को तैयार हुए सहायक पुलिसकर्मी 37 दिन से धरने पर बैठे थे। झारखंड की हेमंत सरकार से बात के बाद 37 दिनों से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई है। देर शाम तक रांची में चली बैठक में वरीय पदाधिकारियों की ओर से हस्ताक्षरित पत्र बनाकर देने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त पर सहमति जताई। इससे पहले आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बढ़ता हुई इस बातचीत में सरकार की ओर से आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा, गृह विभाग के अपर सचिव अंजनी डोडे, राज्य के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और सिटी एसपी सौरभ मौजूद थे। एसएसपी कार्यालय में देर शाम तक चली वार्ता में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में शामिल बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें सीधी अस्थायी नियुक्ति की मांग को छोड़कर अन्य 8 मांगों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमति बनी। गठित समिति की ओर से अगले 2 महीने के अंदर आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर समाधान के लिए यथोचित निर्णय लिया जाएगा। तब मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। फिलहाल सभी सहायक पुलिसकर्मियों को आंदोलन समाप्त कर अपने अपने जिलों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, कस्तूरबा स्कूलों में जल्द होगी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहां पर 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली भी तैयार कर दी है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पास भी कर दिया है। अब इसे कार्मिक और वित्त विभाग को आगे भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नियमावली भी लागू कर दी जाएगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। झारखंड में +2 विद्यालय स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता और प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। आप सबको बता दें कि राज्य में वर्तमान में कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं क्लास 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए घंटी आधारित शिक्षक रखे गए हैं। शिक्षकों को प्रति घंटी 150 रुपये दर से राशि भुगतान किया जाता है। स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पहले कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन अब इसमें कक्षा 9 से 10वीं और फिर 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू की गई है। झारखंड में छोटे बच्चों को मिलेगी राहत, स्कूलों की टाइमिंग बदलने की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया जा रहा है। सुबह 8 बजे की जगह स्कूल का संचालन 9 बजे से शुरू होगा। कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत सोमवार से कर दी गई, बाकी में इस सप्ताह इसका अनुपालन कराने की तैयारी में है। झारखंड के मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ रही कनकनी को देखते हुए स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से किया जा रहा है। स्कूल के 9 बजे से शुरू होने पर दोपहर 1 बजे तक छात्र छात्राओं को स्कूलों में पढ़ाया जा सकेगा। हालांकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को छात्र छात्राओं की पढ़ाई की अवधि 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे करने का प्रस्ताव दिया गया है।
आपदा प्रबंधन विभाग की पिछले दिनों हुई बैठक में फिलहाल इस पर चर्चा नहीं की गई है। छठ पूजा के बाद होने वाली अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। छठ पूजा के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस पर 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में बैठक होने की उम्मीद है। कोरोना संबंधी हालात को देखते हुए सरकार स्कूल अवधि बढ़ाने पर अंतिम निर्णय लेगी। हज 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड के हज यात्री कोलकाता से भरेंगे उड़ान। हज 2022 में जाने वाले आजमीन ए हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक यानी 3 महीने आवेदन का समय दिया गया है। यह जानकारी मंगलवार को रांची के कर्डरू स्थित हज हाउस में झारखंड राज्य हज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी। उन्होंने बताया कि हज 2022 के लिए झारखंड के हज यात्रियों के लिए इस बार कोलकाता से ही उड़ान भरा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि रांची एयरपोर्ट से हज यात्री उड़ान नहीं भर सकेंगे। आवेदन के लिए 300 रुपये निर्धारित किए गए हैं और आवेदन के लिए यह दस्तावेज बहुत ही जरूरी है। पासपोर्ट का पहले और अंतिम पेज की फोटोकॉपी होना अति आवश्यक है। आजमीन ए हज के वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटो, सिर्फ कवर हेड का रद्द किया गया चेक की फोटोकॉपी और पते का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होना अति आवश्यक है। 9 नवंबर से NH 75 बीजूपाड़ा चौक में अनिश्चितकालीन जाम रहेगा। 9 नवंबर से NH 75 बीजूपाड़ा चौक को अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम किया जाएगा जब तक एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य दूसरी जगह पर हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता। तब तक NH 75 बीजूपाड़ा चौक जाम रहेगा। यह घोषणा मंगलवार को आदिवासी संगठनों द्वारा सिलगाई में वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी में निर्माण अधीन एकलव्य विद्यालय के विरोध में आयोजित धरने के मौके पर की गई। आदिवासी संगठनों ने सिलगाई के वीर बुद्धू भगत स्मारक टोंगरी एवं आदिवासियों के प्राचीन धार्मिक स्थल पर एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य बंद कराने के विरोध में राजभवन के समक्ष धरना दिया। एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सगनू भगत, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष सुभाष मुंडा, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नारायण उरांव सहित कई संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। झारखंड के गिरिडीह जिले में बालिका आश्रय सील, संचालक के बेटे पर गंभीर आरोप। झारखंड के गिरिडीह जिले में संचालित बालिका आश्रय को सील कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका आश्रय के संचालक के खिलाफ गंभीर आरोप लगने के बाद यह कार्रवाई हुई। बालिका आश्रय में रहने वाली लड़कियों का आरोप है कि उनके शेल्टर होम में लगे सीसीटीवी के वीडियो का लाइव फीड संचालक के बेटे के फोन पर था। संचालक और उसका बेटा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से उन्हें प्रताड़ित करता था और उन पर नजर रखा करता था। बालिकाओं के परिजनों से शिकायत मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने बालिका आश्रय को सील कर दिया। विभाग ने गिरिडीह शेल्टर को सील करने के बाद 11 लड़कियों को धनबाद और दुमका के अन्य आवासों में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस के मुताबिक परिचालक और उसका बेटा कथित तौर पर पिछले कई सालों से लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे थे। झारखंड स्थापना दिवस पर रांची वासियों को बिरसा मुंडा स्मृति पार्क को मिलेगी सौगात, ये है उसकी खासियत। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को रांची वासियों को एक सौगात मिलने वाली है। 110 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में बनकर तैयार भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का उद्घाटन 15 नवंबर को होगा। रांची के जेल चौक स्थित पुराना जेल परिसर के 13 एकड़ में बने पार्क के अंदर केंद्रीय सहायता से संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। मालूम हो कि फरवरी 2021 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन पार्क का काम पूरा नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा था। हालांकि अब राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची वासियों को एक नया तोहफा देगी। पार्क का मुख्य आकर्षण वहां स्थापित की जा रही भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी समेत अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शहीदों की जीवनी बताई जाएगी। इसके अलावा लाइट एवं साउंड शो के जरिए भी राज्य के गौरवान्वित इतिहास की जानकारी दी जाएगी। झारखंड के गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में 100% टीकाकरण का संकल्प। गोड्डा जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड सुंदर पहाड़ी में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस कड़ी में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार, यूनिसेफ से मुकेश तिवारी, सहायक साथियों सहित प्रशिक्षण टीम के सदस्य शेखर रावत, लक्ष्मण कुमार आदि की उपस्थिति में सोमवार को प्रशिक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वयंसेवी संस्था के संतोष, कृष्णा, निरंजन, प्रकाश आदि ने सराहनीय योगदान दिया। बदलाव फाउंडेशन की ओर से उक्त कार्यक्रम में कहा गया कि भारत में 100 करोड़ टीकाकरण पूर्ण हुआ है, तो आने वाले दिनों में सुंदर पहाड़ी भी 100% लक्ष्य पूरा करेगा। इसके लिए संस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ पूरे प्रखंड में मुहिम चला रही है। झारखंड में टीकाकरण को गति देने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू, गांव में लगाया जा रहा है चलंत कैंप। झारखंड में कोविड टीकाकरण को गति देने के लिए मंगलवार से हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं ली है, स्वास्थ्य कर्मी उनके घर पर जाकर उनसे टीका लेने का आग्रह कर रहे हैं। झारखंड उन राज्यों में से है जहां टीकाकरण की रफ्तार अपेक्षाकृत कुछ कम है। राज्य के 9 जिले तो ऐसे हैं जहां 50% से भी कम आबादी को टीके लगे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे जिलों में टीकाकरण की गति तेज करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी आज टीकाकरण कार्यक्रम की गति की समीक्षा करने वाले हैं। झारखंड सरकार को सूचित किया गया है कि इस दौरान वह झारखंड के उन 9 जिलों के उपायुक्तों से भी बात करेंगे जहां 50% से कम टीकाकरण हुआ है। 50% से कम टीकाकरण वाला जिला है पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार और गोड्डा शामिल है। झारखंड में नशे के खिलाफ चला छापेमारी अभियान, गांजा और नशीली दवाओं के साथ 4 सौदागर गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के पुलिस ने मंगलवार को नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसपी डॉक्टर एहतसाम वाकरीफ के निर्देश पर गुमला, घघरा और बिशनपुर थाना में पुलिस टीम का गठन कर नशा का धंधा करने वाले लोगों के घर और दुकान में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने नशा के 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया, जबकि 2.25 किलो गांजा और 51 पीस नशीली दवा बरामद की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। एसपी ने कहा कि नशा के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पर्व का समय है, लगातार छापेमारी चलेगी। जुआरियों के खिलाफ भी अभियान चलेगा। गुजरात में बंधक झारखंड के 13 मजदूर घर लौटे। गुजरात के मोरबी में बेजरा टाइल्स नामक कंपनी का सच सामने आया। इस कंपनी ने झारखंड के 13 मजदूरों को बंधक बना लिया था। झारखंड सरकार की पहल पर गुजरात के राजकोट जिला प्रशासन ने सभी मजदूरों को कंपनी के चंगुल से छुड़ा लिया। मुक्त कराए गए सभी मजदूर धनबाद और बोकारो जिले के रहने वाले हैं। 2 नवंबर को वे सभी मुंबई मेल से धनबाद स्टेशन उतरे और घर के लिए रवाना हो गए। आप सबको बताते चले कि मजदूरों की सकुशल वापसी में समाजसेवी अंकित राजगढ़िया की अहम भूमिका रही। मजदूरों ने कहा कि मार्बल कंपनी में जबरन काम करवाया जा रहा था। छुट्टी और वेतन की मांग करने पर यातना दी जाती थी। घर वापसी के लिए 25,000 रुपये नकद देने का भी दबाव बनाया गया था। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मजदूरों ने यह भी कहा कि मनोज और राजू नामक व्यक्ति ने 15,000 रुपये वेतन दिलाने का झांसा देकर पिछले माह 30 सितंबर को बेजरा टाइल्स कंपनी भेजा था। वहां पहुंचते ही सभी को बंधक बना लिया गया और जबरन काम लिया जाने लगा। मनोज और राजू फैक्ट्री सुपरवाइजर से मिलकर मजदूरों को प्रताड़ित किया करता था। मुक्त कराए गए मजदूरों के बारे में अंकित राजगढ़िया ने कहा कि कुछ लोगों के जरिए 13 मजदूरों के गुजरात के मोरबी स्थित एक मार्बल फैक्ट्री में फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसकी सूचना तत्काल उन्होंने झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन को ट्वीट कर दी। ट्वीट पर चंपई सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संज्ञान लेते हुए बोकारो जिला प्रशासन को तत्काल मजदूरों को मुक्त कराने का आदेश दिया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।